याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है 100% करोड़पति बनने वाला है। इसके लिए मैं अभी से ही आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ। एक ही खाली यहाँ पे एक मैटर है जो आपको करना है, वो खाली आपको सोच लेना है। आपने सोच लिया तो समझ लो आप बन गए, लेकिन सोच भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वैसे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा नाम रशीद सलीम है, मैं जुहू में रहता हूँ, मुंबई से ही हूँ, ठीक है। और मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली मैं खुद ही एक स्पोर्ट्समैन था। पहले मैं एक नेशनल चैंपियन 3 इवेंट में था, 10,000, हाफ मैराथन और ट्रायथलॉन में नेशनल विनर रह चुका हूँ। और 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। महाराष्ट्र लेवल पे 6 इवेंट्स में मैं नंबर 1 था। आज के तारीख में शायद ही इंडिया में कोई भी स्टेट में कोई इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करता होगा, ठीक है, मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। 1996 में ये अचीवमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी ने मुझे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन अवार्ड दिया था। बाला साहेब ठाकरे जी ने मुझे पर्सनल इन्विटेशन उनके साथ डिनर के लिए दिया था, इसके लिए, ये अचीवमेंट के लिए। और मुंबई का जो रिकॉर्ड है 10,000 मीटर्स दौड़ का, ये पिछले 30 सालों से आज तक मेरे नाम पे किसी ने ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो ये बैकग्राउंड में इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि माइंडसेट से पहले ही चैंपियन था, लेकिन लाइफ जो है ये एक फाइनेंस का रेस है, बराबर। स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत आगे था, लेकिन फाइनेंस के रेस में मैंने रियलाइज करा मैं पीछे हो रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले थे, वो गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है शायद ही कोई स्पोर्ट्समैन को इतना मिला होगा मुंबई में एथलेटिक्स में। इंडियन नेवी, आर्मी, रेलवेज, फिर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो भी FCI वगैरह वगैरह सभी जगह से मुझे डायरेक्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का रैंकिंग का मुझे इन्विटेशन था। लेकिन मैं फाइनल ईयर कॉलेज में था, आई वॉज अ यंग गाय, डिसीजन में मैच्योरिटी नहीं था और सब जगह ठुकराते गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इंसिडेंट के लिए स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। स्पोर्ट्स, वो भी इतने यंग एज में। सोच लो मैंने 30 ईयर्स पहले स्पोर्ट्स छोड़ा हुआ है और रिकॉर्ड आज तक टिका हुआ है, तो यानी कितने यंग एज में मैंने ये किया होगा। तो मैंने रियलाइज़ करा, मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन लोग लाइफ में बहुत आगे निकल गए। जो मेरे पीछे थे, मेरे जूनियर्स थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पर है आज के तारीख में, अच्छे गवर्नमेंट फर्म्स में, DCP, ACP वगैरह सब अच्छे गवर्नमेंट फर्म्स में हैं। तो मुझे काफ़ी लोग अभी भी मिलते हैं या बात करते तो बोलते यार तूने क्या कर दिया, उस टाइम पे सबसे आगे तू था, हम लोग किंग जैसे था स्पोर्ट्स में, क्या डिसीजन लिया था, क्यों नहीं किया। तो मैंने भी सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और कुछ साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का। और वो वीडियो देख के मैं बहुत मोटिवेट हो गया, क्योंकि उसमें उन्होंने जो क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, मैं श्योर है यहाँ पे सभी लोगों ने देखा है, क्योंकि सभी लोग लखपति बैठे हुए हैं करंटली। तो वीडियो के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पुअर थिंकिंग और रिच थिंकिंग कैसे होता है। और मैं जब शुरू किया था, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, नेशनल लेवल पे फिटनेस चेन का हेल्थ क्लब में मैं मैनेजर था। और मैं जब मैनेजर था वहाँ पे मैं लोगों को बातचीत करता था, वहाँ के मेंबर्स जो थे मैं उनको देखता था कि ये लोग जो आ रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, जिम मेंबरशिप ले रहे हैं, मसाज पैकेज ले रहे हैं, लाइफस्टाइल अलग है, इनके लिए ड्राइवर आके गाड़ी खोल के दे रहा है। तो मैंने सोचा इनके लाइफ में ऐसा क्या है कि इन लोग ये अफोर्ड कर पाते हैं। क्या ये जॉब वाले लोग हैं? आपको लगता है जॉब वाले ऐसे लाइफ अफोर्ड कर पाएंगे? तो मैंने रियलाइज़ करा कि ये लाइफ जीने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। तो मुझे जॉब छोड़ने का कीड़ा आने लगा कि मुझे जॉब छोड़ना है, लेकिन ये बिजनेस करूं तो क्या करूं। और उसी टाइम पे मैंने ये रॉबर्ट कियोसाकी का वीडियो देखा कि अगर लाइफ में आगे जाना है तो बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए जब मैंने वीडियो देखा था कि रिच डैड पुअर डैड, उसमें आप लोगों को पता होगा जो बिग बिजनेसमैन होता है, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है, बड़ा बिजनेसमैन वही होता है जिसके पास कम से कम 500 लोग काम करते हैं। ये सुना हुआ है?
उसको रिच माइंडसेट बोला जाता है। ये मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि जॉब जो है सभी लोग करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी सभी लोग करते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन जब रिच क्वाड्रेंट पे आते हैं वही बन पाता है जिसके पास कम से कम 500 लोग काम करते हैं, और लास्ट में इन्वेस्टर कैटेगरी आता है। तो मैंने सोचा कि अभी बड़ा बिजनेस करने के लिए, और वही वीडियो के अंदर सवाल जवाब किया गया है, वो वीडियो के अंदर ही, कि बड़ा बिजनेसमैन बने तो कैसे बने। प्रोडक्ट लगता है, ऑफिस लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, स्टाफ लगता है, 500 लोगों को हायर कौन करेगा, प्रोडक्ट कौन बनाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि एक अच्छी कंपनी देखो, सबसे इजी वे जो है आपको पुअर से रिच कैटेगरी में आने का, कोई बढ़िया कंपनी देखो जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, प्लान अच्छा हो, कंपनी मजबूत हो, वहाँ पे जुड़ जाओ। तो मैंने बहुत सारी कंपनी ट्राई करे, लास्ट 15-16 ईयर्स से नेटवर्किंग अलग अलग कंपनी ट्राई करे, और यहाँ पे आने के लिए भी मेरा एक्चुअली बिजनेस रीजन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऑलरेडी कुछ नेटवर्क कंपनी कर रहा था, मशीनें बेच रहा था, एक मशीन का भी लाख रुपया कमीशन था। कुछ लोग यहाँ पे हैं मेरे कलीग्स, उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और साथ में मेरा जो जॉब चल रहा था यहाँ पे आने से पहले, मैं एक अमेरिकन स्पोर्ट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर था, पूरे इंडिया में फिटनेस प्रमोट कर रहा था। अभी आपको मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ, और ये कनेक्शन जो है जीतू सर के स्टोरी के साथ कनेक्ट करता हूँ मैं। मेरा जो जॉब था, खाली 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना था, ओनली फॉर 2 आवर्स, हफ्ते में, दिन का भी नहीं, हफ्ते का, ठीक है। और महीने में कितना हो गया फिर, 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए मैं जॉब कर रहा था महीने का। लोग जो नॉर्मल जॉब करते हैं उन लोग 8 घंटा दिन का करते हैं, मैं 8 घंटा महीने का जॉब था। और साथ में साइड में कभी मशीन बिक जाए तो वहाँ से लाख रुपया अलग से आ जाता था, करेक्ट, वो पार्ट टाइम कर रहा था। तो ये जॉब करते करते साथ में मेरा जो प्रोफाइल था, मेरे को इंडिया में 10 सिटीज़ हैंडल कर रहा था फिटनेस में, जहाँ पे मैं खाली 5 मिनट के लिए ग्राउंड पे जाता था, गाड़ी आके पिकअप करती थी, एयरपोर्ट ड्रॉप करती थी, एयरपोर्ट में फ्लाइट का पूरा इन हाउस एक्सपेंस कंपनी की तरफ से था। मैं अगर जहाँ पे लैंड करूँ वहाँ पे ड्राइवर बोर्ड लेके खड़ा रहता था, होटल का बुकिंग होता था, होटल में खाने पीने का खर्चा, मोबाइल बिल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, एवरीथिंग बोन बाय द कंपनी। ऐसे लाइफस्टाइल जी रहा था, यानी ऑलरेडी 5 स्टार लाइफस्टाइल था। लेकिन अचानक मेरे दोस्त और मेरे सीनियर यहाँ पे राजू गिरासे जी, इनका मुझे कॉल आया एक दिन। इन्होंने मुझे बोला कि तो फिटनेस को प्रमोट कर रहा है, हेल्थ को क्यों नहीं करता है। ये सवाल बहुत अटपटांग सा लगता है, फिटनेस को कर रहा है, हेल्थ को क्यों नहीं करता है। तो मैंने बोला एक ही तो बात है। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे हम लोग हेल्थ सोते सोते दे रहे लोगों को, ग्राउंड पे कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पूछा क्या है। उसने जब बताया कि मैग्नेटिक मैट्रेस, फटाक से मुझे याद आया कि लगभग 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट इंडिया में आया हुआ था, और जापान से एक कंपनी 1-1 लाख रुपए में बेच रही थी इसको। तो मैंने सोचा कि जैसे हम लोग मशीन बेच रहे हैं 4-4 लाख की, ये भी अभी मुझे कुछ 2-4 लाख अभी चिपकाने वाला है। तो मैंने उसको पूछा कीमत क्या है इसका, तो उसने बोला मोबाइल से सस्ता है। मुझे ये सुन के अच्छा लगा, मैंने तुरंत जीपे उनको कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिया। मैं बोला इतना चीप है, अमाउंट सुन के मैंने तुरंत, मुझे लगा एक्चुअली वो झूठ बोल रहे। उस टाइम पे जब हम लोग ने शुरू किया था 6800 था, मुझे लगा शायद इससे 1 ज़ीरो मिस हो गया है। मैं बोला ऊपर का कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा तुझे भरना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है भेज दे करके। तो मैंने तुरंत 68 ट्रांसफ़र कर दिया, आईडी बुक कर दिया। और जब भी प्रोडक्ट आने के लिए 4 दिन बाकी था, मैं ये प्रोडक्ट आने से पहले स्पोर्ट्स वॉच जो यूज़ करता हूँ, मोबाइल पे चेक करना शुरू किया मैंने। स्लीप पैटर्न यहाँ पे स्मार्ट वॉच पे दिखाई देता है। मेरा स्लीप पैटर्न जो था लगभग 6 घंटे का था, और इसमें डीप स्लीप जो था 1.5 घंटे का आता था, ये ब्रेकअप दिखता है। तो जब ये प्रोडक्ट आया 4 दिन के बाद और मैं सोया, मेरा स्लीप जो था नॉर्मली जो 6 घंटे का था वो 7 आवर्स 53 मिनट्स का हुआ, यानी ऑलमोस्ट 8 आवर्स। और जो मेरा डीप स्लीप 1.5 घंटे का था वो हो गया 3 आवर्स 32 मिनट्स। तो मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट ने काम किया। उसके बाद मुझे राजू गिरासे जी का फ़ोन आया, उसने बोला प्रोडक्ट कैसे लगा। मैं बोला 2 घंटा बढ़ गया नहीं वाकई में। तो उसने बोला अभी आके प्लान समझ। तो मैं जब हेड ऑफिस आया और सागर सर को मिला, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि इनको मैं लगभग 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट में मिल चुका था। तभी हम लोग कुछ पार्टनरशिप का बात करने आए थे सॉफ्टवेयर को लेकर। तभी सागर सर ने जब मुझे प्लान दिखाया तो उस रात को मेरा नींद ही नहीं आया। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ हर चीज़ का स्क्रीनशॉट आज भी है मेरे पास। अगले दिन जब मैं प्लान देख के गया, मेरा नींद खाली लगभग 4.5 घंटे का था। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे नींद अच्छा देता है
और जो प्लान है आपको सोने नहीं देते। तो अगर नींद अच्छा आ रहा है यानी कि प्रोडक्ट आपको काम कर गया, और अगर आपको नींद नहीं आ रहा है मैट पे, समझ लो आपको प्लान समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद जब मैंने प्लान देखा मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला अगर मैं 4-4 लाख की मशीन अगर दे सकता हूँ लोगों को तो ये तो मैं चने जैसा निकाल दूंगा करके। और वैसे ही हुआ। पहले ही महीने जब मैंने प्रमोट करना शुरू किया, मेरे साथ 40 फ्रेंड्स लोग स्टार्टिंग में आ गए, 40 दोस्त लोग फर्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारे साथ आता कौन है, जो हमारा रियल फ्रेंड है, जिसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि प्रोडक्ट ये है, प्लान ये है, कंपनी ये है। उसको खाली बोलना है, जैसा नीलेश सर अपने ट्रेनिंग में बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा, आप भी लो, आपको भी अच्छा लगेगा। सिंपल, उसका स्पीड कोई बीट नहीं कर सकता है। ट्रस्ट फैक्टर बोलते हैं इसको। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर था 40 लोगों का इमीडिएटली मेरे पास आ गया। और देखते देखते जब साउथ इंडिया, जैसे अभी मुझे इन्होंने बताया था पाटिल सर ने कि साउथ इंडिया के कुछ फ्रेंड्स लोग मेरे जुड़ गए। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा फ्रेंड सब जगह पे है, तो साउथ के लोग आ गए मेरे टीम के अंदर। और साउथ के लोगों को भाषा का प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता था। तो सागर सर ने मुझे बोला कि आप खाली साउथ इंडियन टीम के ऊपर फोकस करो, केरला मार्केट के ऊपर फोकस करो, उन पे ध्यान दो, हम यहाँ पे संभाल लेते। महाराष्ट्र टीम संभालने के लिए नीलेश सर तो है बैटिंग करने के लिए। ठीक है, वो साउथ शुरू करने से पहले मैंने जब मेरी टीम को बुलाया था कुछ लोगों को स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन के लिए, तो नीलेश सर को फ़ोन करता था मैं कि आ जाओ, कुछ लोग लेके आ रहा हूँ। पेंकरपाड़ा में छोटा ऑफिस था, हर सैटरडे को आते थे। 4 सैटरडे को वो सिंसियरली आए। 5वां सैटरडे जो था, एक दिन मैंने 13 लोगों को बिठा दिया था और मैंने फ़ोन किया कि कहाँ तक पहुँचे। उसने बोला आज मैं नहीं आ रहा हूँ, आप संभाल लेना। तो मैंने सोचा अरे अभी तो लग गई बात, क्योंकि अचानक इतने बड़े सीनियर नहीं आ रहे, मैं प्रेजेंटेशन कैसे लूँ। लेकिन बैकग्राउंड था ये प्रेजेंटेशन लेने का। मैंने जिस दिन प्रेजेंटेशन लिया मुझे 3 स्पॉट साइन अप मिल गए उस दिन फर्स्ट प्रेजेंटेशन में। 3 स्पॉट साइन अप मिल गए, उसके बाद चालू हो गया। उसके बाद आज तक मैंने नीलेश सर को आज तक फ़ोन करके बोला नहीं है मेरे लिए प्रेजेंटेशन लेने के लिए आओ। आज जो मेरा टीम साइज हो गया है, मुझे ये बोलने में खुशी हो रही है कि खाली मैं ही नहीं, मेरे टीम के अंदर जो मैंने 4 साउथ के जो कुछ कमिटी लीडर्स बनाए, वहाँ पे 4 लोगों को मैंने शॉर्ट लिस्ट करके एक अलग सा ग्रुप बना दिया था और मैंने बोल लिया था कि आप 4 लोगों को मैं करोड़पति बनाऊंगा। ठीक है, जो पहले 2 करोड़पति बने उन लोग सिर्फ 10 महीने में करोड़पति बने, 10 मंथ्स मेरे टीम में। तीसरा वाला बना वो 387 डेज में बना। और कल ही मेरे टीम में जो चौथा वाला आदमी था, वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, वो कल चौथा करोड़पति बन गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज सेवा करते करते, यहाँ पे लोगों का भलाई करते करते, वहाँ से जो पहला बना था 10 महीने में, आज भी मुझे सुबह फ़ोन किया था और मुझे रोज़ सुबह फ़ोन करके भगवान जी बोलते। मैं उसको बोला कि भगवान जी का इंसल्ट मत करो क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं। वो बोलता है नहीं, आपके वजह से आप भगवान के रूप में आए थे, क्योंकि ये आदमी जो था ये सुसाइड करने जाने वाला था। ये प्रोजेक्ट देखने से पहले इतना लोन में था, 3 घंटा वेट किया था खाली प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और केरला का फास्टेस्ट करोड़पति बन गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का लाइफ ऐसा चेंज हो रहा है, लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, ब्लेसिंग्स के साथ साथ पैसा मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ, जो जॉब के बारे में बात किया, मैंने आपको बताया जो जॉब में कर रहा था, और जैसे अभी जीतू सर ने बोला कि वो बोर्ड जला दिया, इसी कहानी को मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कितने लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब पे कितने लोग हैं। मैं जॉब छोड़ने नहीं बोलूँगा आप लोगों को, लेकिन ये जॉब जो रहता है एक अपने पीछे एक बर्डन जैसा रहता है। मुझे जब भी काम करना है, मैं माइंडसेट फ्री रख के करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, जब ये प्रोजेक्ट देखा और मैंने बैटिंग स्टार्ट किया, मैंने मेरा जॉब से रिज़ाइन कर दिया। तो मुझे कंपनी ने बुला के समझाया कि आपको कोई तो भड़का रहा है, क्योंकि ये प्रोफाइल जो है हम लोग MBA वाले को भी नहीं देते। लेकिन फिर भी मैंने बोला ये जो मुझे पैकेज जो मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे बाहर दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप लोग किसी और को सेट कर लो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया, उसी के बाद मैं यहाँ पे कमा पाया। मैं छोड़ के अभी फुल टाइम यही कर रहा हूँ, e-Biotorium। ठीक है, तो जैसा उनका कहानी था कि बोर्ड जला दिया, मैंने भी मेरा पीछे का जो ब्रिज था, लोग इधर ट्राई करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, नहीं कुछ सेल हो गया तो वापस जॉब में भागते, फिर शाम को आके इधर ट्राई करते, फिर वहाँ भागते। ये भाग दौड़ में फोकस कहीं पे भी नहीं रहता है।
अगर कूदना है तो पूरी तरह कूद जाओ बिंदास। अगर 6 महीने का आपका बैलेंस से घर चला सकते हो 6 मंथ्स विदाउट इनकम जॉब से, तो बिंदास यहाँ पे करना चाहिए। तो मैंने वही किया और यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और आज के तारीख में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरे पास अच्छे लीडर्स आ चुके हैं, डॉक्टर शशिकांत गायकवाड़, भारती मैडम जी, उसके बाद सुरेश घाटे जी, सुरेश शिंदे जी, फिर सुबोध यादव जी, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन टीम के, फिर ये मोहन ठाकुर जी, ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी नासिक से लाए हुए टीम है हमारे, उनका नाम अभी फिर से दिमाग से निकल गया, बहुत सारे लोग हैं। फिर हमारे संतोष मेहता जी, ओके, ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पे आते जाते जुड़ते जाते हमारे साथ टीम बढ़ते जाता है। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और जैसे मैंने पहले बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप लोग ने अगर सोच लिया आप बनोगे तो आप लोग बनने ही वाले हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।